मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत किसी भागों वालों, नसीबों वालों के हिस्सों में आती है। जब तक इंसान अपनी आदतें नहीं बदलता, जब तक इंसान परमपिता परमात्मा के लिए नहीं तड़पता, तब तक अंतःकरण की सफाई नहीं होती। यह कहा जाता है साइंस में, विज्ञान में, आदमी भूखा रहता है, खाने को कुछ ना मिले तो भी स्टॉक अंदर इतना होता है कि आंतड़ियां अंदर से ही चर्बी को खत्म करना शुरू कर देती हैं, पर जल्दी से आदमी खत्म नहीं होता। वो कमजोर होगा, पतला बहुत हो जाएगा, अलग बात है। तो उससे तो यही है कि वो आंतड़ियां चर्बी को खत्म कर देती हैं, पर रूहानियत में कोई अपने परम पिता परमात्मा के लिए तड़पे, उसके लिए व्याकुल हो, तो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम उसे अपने दर्श दीदार के काबिल बना लेता है। भावना का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, जो कि सेवा और सुमरन के बिना संभव नहीं है। कुछ भी करते फिरो, कुछ भी बनते रहो, जब तक आप सुमरन नहीं करते, सेवा नहीं करते, मालिक का नूरी स्वरूप प्रकट नहीं होगा। आपका दृढ़ यकीन है, थोड़ा सुमरन कर लेते हो, सत्संग सुनते हो, मालिक दर्शन देंगे, लेकिन नूरी स्वरूप में नहीं। वो आम इंसान की तरह आपको दर्शन जरूर हो सकते हैं। तो इसलिए आप मालिक को अगर देखना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, नूरे जलाल का झलक पाना चाहते हैं, तो आप निरंतर सुमन करो, टेंशन ना लो। कई लोग सुमन करते हैं और टेंशन लेके बैठ जाते हैं। मैं सुमन कर रहा हूं, क्या दर्शन होंगे? मैं भक्ति कर रहा हूं, क्या मुझे मालिक नजर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है, हो सकता है नहीं आए। बहुत देर हो गई, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुमन में मन लग जाए। आपने तो सुमन करना है, फल भगवान देंगे और 100% देंगे, ये गारंटी हम देते हैं। उसमें कोई टेंशन, कोई और चीज आपके दिलो दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि ठीक है हम सुमरण करेंगे, हम भक्ति करेंगे, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप सुमरण कीजिए, लगन से कीजिए। जैसे आदमी बाथरूम में नहाता है, आजकल के बच्चे क्या, पहले समय से अपने आप ही आपको खुशी है तो मुंह से गुनगुनाना शुरू कर देते हो जो आपको गीत अच्छा लगता है। बरसात हो रही है, अपने आप ही अंदर गीत शुरू हो जाते हैं, दिलो दिमाग में संगीत शुरू हो जाता है, आपकी भावना प्रबल हो जाती है, आप किसी एक तरफ बहते चले जाते हैं। उसी तरह सुमरण करना चाहिए। ठीक है, आप परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर वैसे ही जैसे आप बाथरूम सिंगर हैं, वैसे गुनगुनाने लगते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको, और यूं इको होती है, साथ में थोड़ा बाथरूम गूंजता है, आपको लगता है साज बज रहे हैं। मेरे जैसा तो गीतकार ही कोई नहीं, मैं तो बहुत बड़ा गायक हूं। तो बाथरूम सिंगर हर कोई होता है, बाहर मुश्किल होती है। तो वो जो आप तड़प जाते हैं, आपको लगता है कि मैं तो कमाल कर रहा हूं, वैसे ही आप अल्लाह मालिक परमात्मा की याद में तड़फो और वैसे ही उसे गुनगुनाओ, टेंशन लेके नहीं। वैराग्य में, खुशी में आप सुमन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तो यकीनन मालिक की कृपा होगी और अंतःकरण की सफाई होगी। मालिक का नाम जलते बलते भट्ट इस कलयुग में आत्मा के लिए, जीवों के लिए मृत संजीवनी है। मर रही इंसानियत, तड़प रही इंसानियत को अगर कोई जिंदा रख सकता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, उस ईश्वर का नाम जिसने सारी सृष्टि को साजा है, उस मालिक का नाम जिसने सारी त्रिलोकी को बनाया है, सारी त्रिलोकियों को, दोनों जहां को बना के कण कण में, जर्रे जर्रे में जो रहता है, उस मालिक का नाम अगर आप जपेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तो यकीनन
आप जीते जी बहार जैसी जिंदगी जी पाएंगे और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करके परमपिता परमात्मा की गोद में जा समाएंगे। तो ईश्वर के नाम की भक्ति इबादत अति जरूरी है। यह घोर कलयुग का समय है और इसमें जब तक इंसान मालिक को याद नहीं करता, जब तक उसकी भक्ति इबादत नहीं करता, अंतःकरण की मैल साफ नहीं होती। और जब तक अंदर की मैल साफ नहीं होती, कोई भी संत पीर फकीर की बात समझ नहीं आती। जब आदमी के अंदर मैल होती है, आदमी के अंदर गलत विचार होते हैं, तो वो गलत गलत सोचता रहता है। अच्छी बात उसको हजम नहीं होती, अच्छी बात उसे भाती नहीं। संतों के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से उसको काम में लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को परमपिता परमात्मा का नाम, उसकी भक्ति इबादत जरूर करनी होगी। संतों के वचनों को जो कोई तोड़ के मरोड़ के पेश करता है, वो दुखी रहता है, गमगीन, रोगों का घर बन जाता है धीरे धीरे। तो पीर फकीर का खुद का वचन होता ही नहीं, वो तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करते हैं, परमपिता परमात्मा के वचन होते हैं। उनको भी तोड़ना मरोड़ना शातिर से कम नहीं है। तो ये शैतान दिमाग का काम होता है। इसलिए पीर फकीर की बात सुनो, अमल करो, उसके अनुसार चलो, तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। दुनिया में बीमा पॉलिसी बहुत हैं, लेकिन राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का बीमा पॉलिसी ऐसी है जिसको अगर आदमी अपने जीवन में अपना ले राम नाम को, तो यहाँ तो क्या अगले जहान में भी उस आत्मा का बीमा पक्का हो जाता है कि वो गम दुख दर्द चिंताओं से बचेगी और मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाएगी। तो इसलिए भाई सुमरन का पक्का होना अति जरूरी है। और जो सुमरन करते हैं वो बात बात पे भड़का नहीं करते, ये उनकी निशानियां होती हैं। उन्हें काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग नहीं करते। उनके अंतःकरण में परमार्थ इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। वो उस परमपिता परमात्मा से बढ़ के किसी और को नहीं मानते, अपनी आंखों में भगवान के अलावा किसी और को नहीं लेके आते, अपने फर्ज अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरीके से करते हैं और मालिक के नाम का सुमरन लगातार करते हुए मालिक से ओढ़ निभाते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बस परमपिता परमात्मा से ही ध्यान जुड़ा रहता है। इंसान इस दुनिया में परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए इस संसार में आया, लेकिन मन ने ऐसा जादू चलाया कि ये परमपिता परमात्मा से दूर होता चला गया। मन, इंसान के अंदर दो शक्तियां रहती हैं, मन और आत्मा। जितने भी बुरे ख्याल, जितने भी बुरे विचार आपको आते हैं, वो मन की देन है। आमतौर पे लोग, साइंस ये कहती है कि दिमाग से शरीर चलता है, पर मन और आत्मा से दिमाग चलता है। ठीक है, दिमाग से शरीर चलता है, लेकिन जो नेगेटिव विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, वो जो माइंड को देता है वो है मन। इसके काम है अपने सतगुरु भगवान मालिक से दूर करना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में खलल डालना। हमेशा नेगेटिव विचार, हमेशा बुरे विचार, हमेशा गिरी हुई सोच, ये सब मन की देन है। मन तो बहुत कुछ चाहता है और ये पता ही नहीं चलता मन का रूप कौन सा और आत्मा का रूप कौन सा है। इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ मन प्रधान बना हुआ है। बचे वो हैं जो अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि की
भक्ति इबादत करते हैं। उनका अपने बुरे विचारों पे कंट्रोल है, काबू है। अन्यथा बुरे विचार इंसान को तिगड़ी नाच नचाए हुए हैं। उसकी समझ नहीं आती, उसकी समझ पे पत्थर पड़ जाते हैं। भगवान की भक्ति इबादत याद नहीं रहती, सदगुरु मौला के परोपकार ख्याल में नहीं रहते। मन ही मन, चारों तरफ मन ही मन, मन ही मन, मन छाया रहता है बादलों की तरह। तो बादल सूरज को छुपा नहीं सकते, पर अगर सूरज चमकना ही बंद कर दे, उसकी धुरी ही खत्म हो जाए, चलने बंद हो जाए, तो बादलों का राज होगा। ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हो भी रहा है कि आज इंसान अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, पीर फकीर गुरु मुर्शिद के वचनों को नहीं सुनता, मन के ख्यालों में, मन के दायरे में उलझा है। किसी का दिल कभी ना दुखाओ, लेकिन वचनों पे पहले 100% अमल खमाओ। लोग इस वचनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। दिल नहीं दुखाना चाहिए, वचन तीसरे परहेज को तोड़ते हैं, बुरे कर्म करते हैं, बुरी सोच आती रहती है। संत कभी नहीं कहते कि आप अगर गलत वचन तोड़ते हैं और सोचते हैं कि उससे किसी का दिल खुश होगा, तो भगवान का दिल सबसे ज्यादा दुखी होगा। देखो, आप आदमी के दिल को खुश करने के लिए परम पिता परमात्मा को दुखी करते हैं। तो वचनों पे पहले अमल करना जरूरी है, फिर वचनों पे रहते हुए हर किसी का दिल खुश करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन वचनों पे अमल करना सीखो। वचनों पे अमल नहीं करते तो बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो। क्या कर देगा भगवान मेरा? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, और क्या हो जाएगा? पर अगर ना मरते में ना जीते में वो आड़ हो गया तो क्या होगा? आप जीना चाहो जी नहीं पाओगे, मरना चाहो मर नहीं पाओगे। जितने श्वास उसने दिए वो भुगतवाएगा, और चारपाई पे पड़े पड़े टट्टी पेशाब करते रहोगे, वो ज्यादा अच्छा है। ये तो आप कल्पना ही नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। अगर भगवान के वचनों की धज्जियां उड़ाओगे और ऊपर से भक्ति का लावा पहन के लोगों को दिखाओगे, भरमाओगे, तो ऐसा टाइम भी आ सकता है। अब मजाक लगता है ना, हंसी आती है, फिर रोया भी नहीं जाएगा। क्योंकि संत जो वचन कहते हैं वो किसी के नहीं, जो आने वाला टाइम है उसको देख के कहते हैं। आदमी अहंकारी होता है, घमंडी होता है, ऐसा थोड़ी ना देख लेंगे हो जाएगा। फिर क्या देख लेगा? फिर तो जमाना देखेगा, तू तो देखने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो, बचो बुरे कर्मों से, और मालिक का मजाक मत उड़ाओ, कहीं मजाक जिंदगी ना बन जाए। इसलिए हमेशा दीनता नम्रता रखो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, सुमरन करो, मन को काबू कर सके सेवा करो, और बुरे कर्मों से परहेज कर लो, तो मालिक दया में रहमत करेंगे, तो आपको खुशियां मिलेंगी, तो आपके अपगुण दूर होंगे और आप मालिक के दर्शन कर पाए। मालिक का नाम सुखों की खान है। भाग्यशाली जिनके अच्छे कर्म हैं, वो मालिक का नाम लेते हैं, उनके और अच्छे कर्म बन जाया करते हैं। कई बार आदमी के दिलो दिमाग में यह बात जज जाती है, मैं भाग्यशाली हूं, अनलक्की हूं। लोग कहते हैं कि मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो वो राख बन जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप प्रभु के नाम का सुमरन करो, कड़ा परिश्रम करो। ईश्वर का नाम आपको अनलक्की से लक्की बनाएगा, और जो मेहनत आप करेंगे उसमें बरकत डालेगा, और आप दुनिया के हर अच्छे क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए
सुमरन भक्ति ऐसा उपाय है जो अनलक्की से लकी बना देता है, जो बिगड़े हुए कार्य को संवार देता है, रूठी हुई किस्मत को मना देता है। और करना क्या है? चलते, बैठ के, लेट के, शारीरिक अवस्था कुछ भी हो, पर आप जिभा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें। यकीनन वो मालिक की दरगाह में मंजूर होगी और आप अपने पाप कर्मों से, संचित कर्मों से बच जाएंगे। इंसान से जाने अनजाने में गलतियां होती रहती हैं। इंसानियत की राह छोड़ के कभी कभी इंसान हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है, दरिंदा बन जाता है। पर जब उसे होश आती है, पश्चाताप होता है, दुख लगता है, परेशानी होती है, सिर्फ सोचने से, पश्चाताप करने से आप उन पाप कर्मों से, उनके बोझ से नहीं बच सकते। और अगर आप बचना चाहें तो एकमात्र उपाय सुमरन और सेवा। आप अपने घर में, परिवार में यहां भी रहते हैं, वहां रहते हुए सुमरन कीजिए, सेवा कीजिए, मालिक के औलाद का भला कीजिए, तो आपके पाप कर्म मिट जाएंगे और आप मालिक की कृपा पात्र बन जाएंगे। पात्र और कुपात्र दो तरह के लोग पाए जाते हैं। जो सुनते हैं और संत पीर फकीर की बात सुन के जीवन में अपना लेते हैं, वो पात्र होते हैं और सब कुछ पा जाते हैं। कई सुनते ही नहीं, आते ही नहीं और मानते ही नहीं, वो कुपात्र होते हैं। सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। इसलिए पात्र बनो, संत पीर फकीर की सुनो और अमल करना सीखो। जैसा समय आता है, संत वैसी बात कहते हैं, वो सबका भला करने की प्रेरणा ही नहीं देते, बल्कि भला करते हैं। कई बार संतों की बात जीव को अच्छी नहीं लगती। मनमतों का टोला, मन और माया इंसान को गुमराह कर देती है और उसे संतों के वचन अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। समझ लीजिए ये आपका भयानक समय है, ये आपके पतन का समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हो सकता है आपका विनाश होने वाला हो। मतलब बिजनेस में, व्यापार में, सेहत में दुखद पल आने वाले हों। इन सब से बचने का उपाय, न मन की सुनो, न मनमते लोगों की, सत्संग सुनो और अमल करो, तो वो आने वाला भयानक समय, वो आने वाला पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा
और आपसे दूर हो जाएगा। टेंशन चिंता किसी चीज का हल नहीं। टेंशन चिंता से अगर काज संवरते तो आप सारे परिवार को टेंशन पे बिठा दो कि भाई मुझे परेशानी है, सारा परिवार रोने लग जाए, टेंशन में चिंता में तड़पने लग जाए, क्या होगा? बल्कि आपका बिगड़ा काम और बिगड़ जाएगा और परिवार की सेहत भी और खराब हो जाएगी। चिंतन करो, चिंता ना करो। जो कार्य आप करने जा रहे हैं अच्छा नेक है, फिर भी चिंतन करो, उसके बारे में सोचो, उनके पहलुओं पे नजर दौड़ाओ। आप जो करने जा रहे हैं कितने फायदे कितने नुकसान हैं। कई नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं होती। जैसे आपको दुनिया में फायदा हो जाए, औलाद में फायदा हो जाए, जमीन जायदाद में फायदा हो जाए, लेकिन अगर आप भक्ति से दूर हो जाएं तो वो दूरी का घाटा कोई पूरा नहीं कर सकता। बिजनेस में घाटा पड़ा, ईश्वर की कृपा हो, आप मेहनत करें, कई गुना ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इसलिए ऐसा कर्म ना हो जो मालिक से दूर करे, उन कर्म से बचना चाहिए। और जो सत्संग में आते हैं, सुना करते हैं, उनको समझ आती है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने, वो बच जाते हैं और मालिक की दया में रहमत के नजारे लूटते रहते हैं। तो प्यारी सत्संगियों, वचन सुना करो, चिंतन कर लो। आपको आसान सा तरीका बताते हैं। 10 मिनट सुबह शाम प्रार्थना करके बैठो, हे परमात्मा, हे राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सदगुरु, मेरे में जो अवगुण हैं मुझे नजर आए, मैं तेरा सुमरण करूंगा, और वो जो अवगुण मेरी बुरी आदतें हैं वो मेरे से दूर करने की मुझ में हिम्मत दे दे। फिर आप सुमरण करो। हम आपको यकीन दिलाते हैं 5-10 मिनट में ही आपके सामने सूची आ जाएगी, आपको कितनी बुरी आदतें हैं, कितने बुरे कर्म करते हैं। फिर आप सुमरण कीजिए, भक्ति कीजिए। जो आप में बुरी आदतें हैं, जो आप में गलत आदतें हैं, उनको छोड़ दीजिए। आपकी ईगो, अहंकार, खुदी का कोई जगह नहीं है ईश्वर के रास्ते में। जो भी अवगुण हैं उनको निकालना है, गुणों को ग्रहण करना है, और ये भक्ति से संभव है, और कोई तरीका नहीं। इसलिए भक्ति जरूर करो। जैसे गर्मी का महीना है, अब दोपहरी में बाहर निकलिए, कोई निकलता नहीं होगा, पर सदगुरु की रहमत से हमने जून के महीने में, मई के महीने में 12 बजे तक ट्रैक्टर चलाया करते थे, और उसमें पता चलता है कि मौसम होता कैसा है। ट्रैक्टर यूं लगता था फटेगा, ट्रैक्टर को कई बार पानी पिलाना पड़ता था, यानी गर्म हो जाता था। गर्मी यूं निकलती जैसे आग ताप रहे हों, सारी बॉडी में टेम्परेचर पता नहीं कितना होता होगा उस टाइम। तो ऐसे ही ये कलयुग का समय जलता बलता भट्ट है, रूहें तड़फ रही हैं, और रोगों से, परेशानियों से, समस्याओं से, शरीर से, शरीर की औलाद से, बिजनेस से, व्यापार से, या अपने ही विचारों के तंग दायरे से रूहें तड़फ रही हैं, जल भून रही हैं। ऐसे में ठंडक अगर कोई देता है
तो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। आप में से भी लोग ऐसा कार्य करते होंगे। हम वो ट्रैक्टर चलाते चलाते जब वो बहुत गर्म हो जाता, उसके अंदर पानी डालना होता, आसपास कोई पेड़ होता, ट्रैक्टर वहां ले जाते। आजकल तो एसी हैं, पंखे, कूलर। आपको सच बताते हैं, दोपहर के 12 बजे वो मई जून का महीना, और कहीं भी कोई पेड़ जिसकी छाया अच्छी हो तो उसके नीचे ले जाते, यूं लगता जैसे एसी लग गया हो। उसमें पानी डालते, खुद को मजा ज्यादा आता, ट्रैक्टर को आता होगा शायद, पानी डलता है वो ठंडा हो जाता। तो वैसे ही जलते बलते भट्ट में जब आपके कान में कहीं राम नाम की आवाज पड़ जाए और आप सच्चे दिल से सुन लें, तो उस घनी छाया से भी ज्यादा नजारा आपको आएगा। जो प्रैक्टिकली किया होता है ना, उसका पता ज्यादा लगता है। अब हम आपको सुना तो रहे हैं मई जून में ऐसा होता है, पर आप तो बाहर ही नहीं निकलते, आपको कैसे पता चलेगा कैसा होता है। या वो ट्रैक्टर पे बैठे और वो ट्रैक्टर की गर्म हवा खुद की, और वो इंजन, और वो जो आवाजें, और वो इतनी हीट कि जो बर्दाश्त कर सकता है आदमी। लेकिन आजकल के बच्चों के तो अगले दिन चारपाई पे पड़े होंगे। ऐसा देखा है, हम झूठ नहीं कह रहे, हम अपने आप को बड़ा नहीं, हमारे साथ कुछ लोग और भी होते थे जो काम किया करते थे। अपने एक सज्जन थे, अभी गर्मियों में ट्रैक्टर चलाया तो कहते पिताजी मैंने ता मार गया, कई दिन बुखार ही नहीं उतरा, एक दिन ही चलाया था। सो इसलिए हम कह रहे हैं, प्यासे को पता होता है प्यास क्या होती है। जिनके हाथ में पानी हो उसे क्या पता प्यास क्या होती। तो मालिक ना करे कि वो प्यास यानी दुख दर्द परेशानी आप पे आए। जिसको दुख आता है, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उनको पता होता है सुख में कितना मजा है। जिनको कभी दुख आए ही नहीं, उसे क्या पता सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। तो मालिक करे कि आपको दुख आए ही ना, इसके लिए सुमरन करो, सत्संग सुनो, अमल करो, ताकि वो दुख आए ना और हमेशा जिंदगी में बहार छाई रहे। आत्मा पे अगर कोई दृढ़ यकीन रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, तो परम पिता परमात्मा को हर हाल उसे दर्शन देने ही होते हैं। उस मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की बात पेड़ पौधे पक्षी जानवर नहीं सुना सकते। उसकी बात संत पीर फकीर सुनाते हैं। उसका संदेश पीर फकीर इंसानी रूप में आके बताते हैं। और जो संत पीर फकीरों की बात मान लेता है, यहां तो क्या अगले जहान का भी बीमा हो जाता है। थोड़ी मुश्किल लगता है, परेशानी आती है, कई बार ज्यादा भी मुश्किल लगता है संत के वचन मानने में। उसकी वजह होती है मन इंद्रियां, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। इन सातों में किसी न किसी का जोर जब इंसान पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, पड़ जाता है, तो संतों के वचन मानने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। वरना संत पीर फकीर के वचन मानने में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। एक मुर्दा जिस्म उन्हीं के हाथों में होता है जो उसे संभालते हैं। यूं बाजू रख दिया तो यूं, गर्दन इधर कर दी तो इधर, इधर कर दी तो इधर, लिटा दिया तो लिटा दिया, उठा दिया तो उठा दिया। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम के मुरीद होते हैं, मर मिटते हैं अपने अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, गॉड पे, राम पे, सतगुरु मौला पे, वो उस मुर्दे के समान हो जाते हैं। उसको दृढ़ यकीन कहते हैं, अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। पहले ठोक बजा के देखो,
पीर फकीर को आपसे कोई लोभ लालच तो नहीं, आपसे कोई पैसा तो नहीं लेना, आपसे कोई ठगी बेईमानी तो नहीं मार रहे। जब सारी बात सही लगे तो वचनों पे आंख मूंद के विश्वास कर लो। आंख बंद और खुली आंखों में आप हमेशा बहार देखोगे, पतझड़ नहीं आएगा। तो सारी दुनिया एक तरफ, बेपरवाह जी फरमाया करते, सोने चांदी हीरे मोती लाल जवाहरात, सुंदरता तंदुरुस्ती, सारी सृष्टि की एक तरफ रख दी जाएगी और अपना सतगुरु मुर्शिद कामिल एक तरफ। मुरीद से पूछा जाए कि तूने ये सारी त्रिलोकी की दौलत लेनी है, सारा सामान, या अपने पीरो मुर्शिद कामिल को, तो बेपरवाह जी ने भजनों में भी फरमाया है, दौलत लेनी तो क्या, वो उस तरफ देखता तक नहीं। और जिनका ऐसा दृढ़ यकीन होता है, मुर्शिद हमेशा उसे देखता रहता है, चाहे वो देखे ना देखे, लेकिन वो उसे कभी भी आंखों से ओझल नहीं होने देता। और जो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला की आंखों से ओझल नहीं होते, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी किसी भी तरह की कभी आती नहीं। तो इसलिए सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। ये दृढ़ यकीन के साथ जो कहते हैं, उन्हें अंदर बाहर कमी नहीं रहती। एक होता है सिर्फ कहना, एक होता है पहले 100% अमल करना फिर कहना। तो जो दूसरे वाले हैं, यानी पहले 100% अमल फिर कहना, वाकई मालिक उनसे कभी एक क्षण दूर नहीं होते। और ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब उसे सुरूर ना मिले, उसे नजारे ना मिले, लज्जत ना मिले। हर पल हर क्षण लज्जत से, खुशियों से वो माला माल रहते हैं, उनके अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए भाई, सतगुरु पीरो मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल किया करो, वचन माना करो, ताकि आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कट जाएं। आग जल रही है, अंगारे दहक रहे हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा उन अंगारों को हाथ में लेना चाहता है, मुंह में डालना चाहता है। मालिक ना करे कोई ऐसा करे, पर अगर कोई बच्चे को छोड़ दे और वो लुढ़कना जानता हो तो 100% उन अंगारों को उठा लेगा। क्या माँ बाप उन अंगारों को हाथ में लेने देंगे? एक सांप है, काला शाह नाग है, बड़ा डिजाइन है उसके ऊपर, कौड़ियों जैसे निशान है ऊपर नीचे। एक छोटा सा बच्चा उसके साथ खेलना चाहता है, क्या माँ बाप उसके साथ खेलने देंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं। तो उसी तरह गुरु मुर्शिद के लिए अपना मुरीद होता है, एक छोटे बच्चे की तरह। उसे तो दुनियादारी, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, औरत, मर्द, पता नहीं क्या क्या पसंद आता रहता है। पर जो उसके लिए घातक है, क्या मुरीद को मुर्शिद कामिल हाथ लगाने देगा? जब माँ बाप नहीं लगाने देते, तो गुरु मुर्शिद कामिल तो दोनों जहान का माँ बाप होता है। वो कैसे अपने मुरीद को, क्योंकि मुरीद तो अंधा है, उसे तो नहीं पता, कैसे वो आग के अंगारे हाथ में लेने देगा? मुर्शिद तो देखता है, वो तो आगे की जानता है। कैसे सांप को उसके हाथ में उठाने देगा? क्या पता कब डंक ले और वो मारा जाए। किसी को दर्द हो ना हो, माँ बाप को तो दर्द होगा ना, उसे आने वाले टाइम का पता हो। भाई बहन मित्र को दर्द तो होगा जो आने वाले टाइम की आहट को समझ सके। पर पीरो मुर्शिद कामिल तो आने वाली हर आहट को बहुत पहले ही जानता है कि इस मुरीद पे ये होने वाला है। वो अपने सतगुरु, अपने मौला से प्रार्थना करता है कि उसे सद्बुद्धि दे, विल पावर दे, स्ट्रांग बना। वो कभी भी आपको बुरे कर्मों से जूझने नहीं देता। जितने भी आपके बुरे कर्म संचित या इस जन्म के,
सेवा सुमन के द्वारा खत्म करवा देता है। तो इसलिए भाई वचनों पे चलते हुए आप अमल करो, दया में रहमत के हकदार बनो, ताकि अंदर बाहर की खुशियों से माला माल हो, वो तमाम खुशियां मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो, वो रहमो करम मिले जिसके बारे में कभी सोचा ना हो। सत्संग वही होता है यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है, लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में
राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा कोई इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती। उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़पने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है? क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है।
उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ, उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो? ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्म बल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर ये आत्म बल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, तो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से? तो प्यारी साथ संगत जियो, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं।
वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा, इंसानियत किसे कहते हैं? आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत हो गई। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान है जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है।